Most of the time we heard about ozone layer and ozone layer depletion. So let's find out the fact behind the topic. ओजोन यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर एक गैस है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला O3 और ये ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। ऑक्सीजन दो फॉर्म में प्रेजेंस होता है, O2 और O3। इसे O3 को कहा जाता है ओजोन और ये गैस है। अब ये ओजोन गैस कहाँ प्रेजेंस है? एक्सेस अमाउंट में, जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। तो जमीन से अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर का जो एरिया अराउंड एरिया होता है उसको यहाँ पर कहा जाता है ट्रोपोस्फीयर, और ट्रोपर एरिया जो है जो अप टू 50 किलोमीटर है इसको कहा जाता है स्ट्राटोस्फीयर। स्ट्राटोस्फीयर में ये ओजोन गैस प्रेजेंस है ऐसे, और यहाँ पर इसकी स्प्रेडिंग रेंज जो है 12 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इस रेंज में ये गैस फैली हुई है। इसको कहा जाता है ओजोन लेयर। अब यहाँ पर अगर इस ओजोन लेयर को 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm पर अगर कैलकुलेट किया जाए, मेजर किया जाए, तो इसकी थिकनेस, इसका जाड़ापन 3 मिलीमीटर होता है। सिर्फ जैसे दो पॉइंट को जोड़ने पर इतना एरिया आता है, तो ये 3 मिलीमीटर के अप्रोक्सीमेटली इसकी डेंसिटी और थिकनेस है। नेक्स्ट वन, इसका जो यूनिट है डेप्सॉन में अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 300 डेप्सॉन इसकी थिकनेस है। अब यहाँ पर ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है? अब अगर ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन किसी जगह अगर कम हो जाए तो उसको कहा जाता है ओजोन लेयर डिप्लेशन या ओजोन में सुराख हो जाना। यहाँ ओजोन गैस प्रेजेंस नहीं है, तो इस जहां प्रेजेंस नहीं है उसको कहा जाता है ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी यहाँ पर छेद हो गया, सुराख हो गया, इसको कहा जाता है ओजोन लेयर डिप्लेशन। अब ये क्यों होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इसी तरह से रेफ्रिजरेंट 12, 11 जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ये ओजोन गैस से इंटरेक्ट कर लेते हैं और वहां पे उसके कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करते हैं, जिसको हम ओजोन लेयर डिप्लेशन कहते हैं। ये ओजोन लेयर शील्डिंग वर्क करती है, बहुत ही वैल्यूएबल वर्क करती है, क्योंकि सन से जो अल्ट्रावायलेट बी टाइप की शॉर्टेज वेवलेंथ वाली रेडिएशन इंसिडेंट होती है तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है ह्यूमन और एनिमल्स और जितनी ही मराइन लाइफ है उनके लिए, क्योंकि इसकी वजह से जो रेडिएशन अल्ट्रावायलेट बी शॉर्टेज वेवलेंथ वाली रेडिएशन है इससे स्किन कैंसर, मोतियाबिंदु और बहुत सारे सनबर्न डिसीज, स्किन डिसीज बहुत सारे क्रिएट होते हैं। तो ये रेडिएशन सन से क्या होती है? इंसिडेंट होती है, लेकिन कुदरत का एक सिस्टम है, ये रेडिएशन यहाँ पर ट्रैप हो जाती है। ओजोन लेयर कहा जाता है ऐसा है कि ओजोन लेयर ऐसी रेडिएशन को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब करती है। कैसे एब्जॉर्ब करती है? ये इसकी रिएक्शन है। अब देखें आप यहाँ पर ये ओजोन, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब ओजोन पर पड़ती है ऐसे, तो यहाँ पर ये ओजोन ब्रेक हो जाता है, O2 स्टार यानी O2 एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। देन O2 स्टार और ये O अल्ट्रावायलेट बी टाइप की रेडिएशन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या होता है? ओजोन बनता है, यानी ब्रेकिंग और मेकिंग साइमल्टेनियसली यूज होते रहता है। और यहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट बी टाइप है ये यूटिलाइज हो जाती है, यानी यही इसका खात्मा हो जाता है, यही यूज हो जाती है। और बाद में जो लार्जर वेवलेंथ वाली रेडिएशन है वो अर्थ से क्या होती है? सन से क्या होती है? इंसिडेंट होती है, और इससे ज्यादा कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते। तो ये एक सिस्टम है, इस तरह से ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है। ओजोन लेयर इसको कहा जाता है, और ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट बी टाइप की रेडिएशन को किस तरह से कैप्चर करती है ये उसकी रिएक्शन है।